बहरहाल, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी प्लान को लेकर किस तरह के इंतजाम होते हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, राज्य सरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करती है, पीएम के इस तरह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल कहता क्या है, आज की घटना के बाद यह जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कैसे चलता है पीएम का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में वीआईपी कारें शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं, इनमें 2 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ ही 1 दर्जन और गाड़ियां भी होती हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं और बंदूक की गोलियों और बम विस्फोट का भी उन पर असर नहीं होता है। पीएम के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है जो रोड के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम है। पीएम के काफिले में एक डमी कार भी चलती है ताकि हमलावर को गुमराह किया जा सके, कभी ऐसी नौबत पड़े तो। पीएम के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं, तो लंबा चौड़ा इंतजाम होता है सुरक्षा का। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा इसी तरह की होती है, लेकिन आज इस तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर की रैली में पहुंचना था और चूंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं पाया, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को रोड रूट के जरिए भटिंडा से निकलना पड़ा। लेकिन यह सफर अधूरा रह गया। रास्ते में क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख चुके हैं। हालांकि आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा होता कैसे है, कितने लेयर का यह घेरा होता है, सिक्योरिटी में कौन कौन शामिल होता है। तो आइए इसकी भी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। जो पहला घेरा होता है वो होता है एसपीजी कमांडोज का। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, यह हम सब जानते हैं, और पहला घेरा एसपीजी कमांडोज का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कार ब्रिज पर फंसी हुई थी तब भी आपने देखा होगा इस तरह से एसपीजी कमांडोज ने उनकी कार को चारों तरफ से घेरा हुआ था। यह जिम्मा ही होता है एसपीजी ग्रुप का। आज जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पर फंसे थे, पीएम की सुरक्षा का पहला घेरा साफ साफ तमाम तस्वीरों में हमें नजर भी आ रहा है। पीएम के चारों तरफ एसपीजी कमांडोज इसी तरह से तैनात थे। दूसरा घेरा जो होता है वो पर्सनल गार्ड्स का होता है और पर्सनल गार्ड्स जो हैं वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तीसरा घेरा जो होता है उसमें एनएसजी कमांडोज शामिल होते हैं और ये वही एनएसजी कमांडो होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन के लिए माहिर माने जाते हैं। तो पहला घेरा और दूसरा घेरा और तीसरा घेरा एसपीजी कमांडोज, पर्सनल गार्ड्स और एनएसजी कमांडोज के, ये 3 घेरे हो गए। चौथा घेरा जो होता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स होती है। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के जो बेस्ट जवान होते हैं वो शामिल किए जाते हैं जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिली होती है। तो ये 4 बड़े घेरे होते हैं और 5वां घेरा हम आपको बता दें स्थानीय पुलिस का होता है, यानी जिस स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं उसकी पुलिस का यह जिम्मा होता है। जैसे वो पंजाब में थे तो पंजाब पुलिस का यह जिम्मा था। वहां की ये जो पुलिस होती है 5वें घेरे की जिम्मेदारी उसकी होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि आज जब पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने वाले थे या फिर फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे तो उनकी सुरक्षा में कौन कौन तैनात था। दरअसल आज प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा में एसपीजी कमांडोज तैनात किए गए थे। एमपीएटीएस के कमांडो, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कर रहे थे। फिरोजपुर में जहां रैली थी वहां से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हॉक फोर्स के कमांडोज के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 2 आईजी, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एडिशनल एसपी, 80 डीएसपीज ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली हुई थी और खास बात यह है कि उसके बाद भी चूक हो गई।
भले ही अब इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट आ भी जाएगी, लेकिन इतना तय है कि आज की एक घटना ने देश में एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी को हवा दे दी है। यही वजह है कि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। यह देश गणतंत्र से चलता है, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे चलाती है, और आज जिसका काफिला रोका गया वो किसी पार्टी के नेता का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला था, और यह काफिला सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में केंद्र और राज्य के बीच जिस तरह का टकराव बढ़ा है वो गणतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली तो सुरक्षा कारणों से रद्द हो गई, पीएम फिरोजपुर तक नहीं पहुंच पाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।